आज पहला प्रोग्राम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम विच execute the process of child thread with main thread। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, चाइल्ड थ्रेड विथ मेन थ्रेड, मतलब आपको मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, मैं जाता हूं सर। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हमें ये बोला गया है एक चाइल्ड थ्रेड के साथ मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट कराए। मेन थ्रेड तो आपको पता है सर, मेन मेथड इज नथिंग बट वन थ्रेड। और मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको रास्ता बताया, इंप्लीमेंट्स रनेबल। तो देखिए मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं क्लास न्यू थ्रेड, मैं बोल देता हूं इंप्लीमेंट रनेबल। आप तो जानते हैं सर, अगर आप इंप्लीमेंट्स रने मल्टी थ्रेडिंग करने का पहला रास्ता मैंने आपको बताया कि रनेबल इंटरफेस है, और ये हमारी खुद की बनाई गई क्लास है न्यू थ्रेड। तो जैसे ही न्यू थ्रेड में रनेबल इंप्लीमेंट होगा, आप तो जानते हैं रन नाम की मेथड को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ओवरराइड करना पड़ेगा। रन नाम की मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो पब्लिक वाइड रन, ये मैं बना लेता हूं, इतनी चीजें मैं कर लेता हूं सर। पहला प्रोग्राम इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा, पब्लिक वाइड रन, इसके अंदर मुझे जो भी लॉजिक लिखना है मैं लॉजिक लिखूंगा। तो मुझे करना क्या है सर, अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना है तो मुझे रनेबल इंटरफेस का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और इंप्लीमेंट्स रनेबल किया तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी वो रन नाम की मेथड की क्या लिखेगी, बॉडी लिखेगी। वो रन नाम की मेथड की क्या लिखेगी, बॉडी लिखेगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं सर, मैं जाता हूं, ओके फाइन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल C, और मैं जाता हूं जो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि राइट अ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड थ्रेड विथ मेन थ्रेड, मतलब एक मेन होनी चाहिए, एक चाइल्ड थ्रेड होनी चाहिए। तो मैं जाता हूं, सेम यहां पे भी लिखता हूं क्लास न्यू थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। और ऑब्वियस है, जो भी इस इंटरफेस को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, वो रन नाम की मेथड की क्या लिखेगा, बॉडी लिखेगा, पब्लिक वाइड रन। मैं आपको बताना चाहता हूं सर एक और चीज बताना चाहता हूं। मैं मेरी खुद की क्लास बनाता हूं, क्लास क्लास माय थ्रेड, क्लास क्लास माय थ्रेड 1। इसके अंदर मैं जाता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेता हूं, स्ट्रिंग args करता हूं, और उसके बाद मैं जाता हूं। अब देखो सर, मैं जाता हूं और मैं न्यू थ्रेड का बना लेता हूं एक ऑब्जेक्ट। देखो मेन भी एक थ्रेड है, मैं गया यहाँ पे न्यू थ्रेड n1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। इस तरह से मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए कैसा है, हमें रन नाम की हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट तभी कर सकते हैं, जब हम रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें। हमने रन नाम की मेथड की बॉडी लिखी, पता है सर, रन भी जो है, सॉरी, जो रन भी है वो एक मेथड है। तो अभी जैसे मेन एक थ्रेड होगी ना, तो रन नाम की मेथड को भी हम एक थ्रेड मानेंगे, एक क्या मानेंगे, थ्रेड मानेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कैसा है सर, किसी भी मेथड को कॉल करना हो, किसी भी मेथड को,
तो हमें उस क्लास का लगता है ऑब्जेक्ट, हमें उस क्लास का क्या लगता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस है, अगर हमें रन नाम की मेथड की बॉडी किसने लिखा, न्यू थ्रेड ने। किसने लिखा, न्यू थ्रेड ने। ऑब्वियस सी बात है, न्यू थ्रेड ने लिखा। दूसरी चीज सर, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे रन नाम की मेथड को क्या करना है, कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक मैं इसी के अंदर लिखूंगा। सपोज करो मैंने कुछ तो भी लॉजिक लिख दिया इसके अंदर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, या आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अंदर आएगा, हम बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे लिख देंगे आई को प्रिंट कर देंगे। कुछ तो भी ये थ्रेड चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे धीरे धीरे बताता हूं। सपोज करो इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा है मैंने। अब कैसा है सर, ऐसा है कि मैं मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड थ्रेड। हम इसको चाइल्ड थ्रेड मानेंगे, और ये जो देख रही है मेन थ्रेड रहेगी। तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। सर आपने अभी तक ऐसा कभी देखा नहीं कि आधा लूप छोड़ के जाए, फिर आधा लॉजिक एग्जीक्यूट करे, फिर दूसरे का लॉजिक एग्जीक्यूट करे, फिर वापस आए इसका लॉजिक एग्जीक्यूट करे, फिर वापस आए उसका लॉजिक। तो इस तरह से आपने कभी देखा नहीं, लेकिन आज हम देखेंगे किस तरह से होगा। अब देखिए, रन नाम की मेथड ओवरराइड हो गई, किसके अंदर हो गई, न्यू थ्रेड के अंदर होगी। तो ऑब्वियस है, अगर मुझे रन नाम की मेथड को कॉल करना है तो मुझे न्यू थ्रेड का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। न्यू थ्रेड का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। सर मैं जाता हूं, अब मुझे न्यू थ्रेड का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मुझे रन नाम की मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। रन नाम की मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, एक और मेथड है, उस मेथड का नाम है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड, ये जो स्टार्ट मेथड है ना, हम क्या करते हैं, हम क्यों यूज करते हैं स्टार्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट मेथड वी, हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, हम करेंगे वी डंप रन मेथड। इसका मतलब क्या होगा समझो, देखो देख, अभी तक क्या होता था, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करते थे, मेथड कॉल हो जाती थी। लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा हम चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते बराबर हम मेथड को कॉल नहीं करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने का मतलब ये है कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है, आप रेडी रहो दोनों। आपका कॉलिंग कभी भी हो सकता है, आपका कॉलिंग जो है कभी भी हो सकता है, इसलिए आप क्या रहो, रेडी रहो। आपका कॉलिंग कभी भी हो सकता है। मतलब सर स्टार्ट नाम की मेथड क्या करेगी, जो रन नाम की मेथड है ना, उसको बोलेगी रेडी हो जाओ, आपका कॉल कभी भी आ सकता है, इसलिए आप एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहो। जैसे सर आपने देखा होगा, रियल टाइम परफॉर्मेंस में स्टेज परफॉर्मेंस होता है, गाने के परफॉर्मेंस होते हैं, तो ग्रुप्स आते हैं। तो ग्रुप में लोग रहते हैं, तीन चार एक एक ग्रुप में, या इस तरह से होता है। तो उनको बोला जाता है भैया अब आप रेडी रहो, आपका नंबर आने वाला, अब आप रेडी रहो, आपका नंबर आने वाला। जिस तरह से एक फैशन शो होता है, कई सारे मॉडल्स होते हैं। आपने देखा एक सीक्वेंस से मॉडल आते हैं, एक पर्टिकुलर समय के बाद एक मॉडल आते हैं। कैसे होता है, आखिर वो बैकग्राउंड में चलता है ना, मॉडल रेडी रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे के पूरे एक साथ झुंड में आ जाए, ऐसा नहीं है। एक डिसिप्लिन चलता है, एक के बाद एक के बाद एक मॉडल्स आते हैं। तो उनको भी यही बोला जाता है, आप रेडी रहो, आपका नंबर कभी भी आ सकता है, आप रेडी रहो। सेम थिंग हम भी कुछ ऐसा करेंगे, स्टार्ट को कॉल नहीं करेंगे, सॉरी स्टार्ट की मदद से हम क्या करेंगे, रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेंगे। डंप करने का मतलब है आप रेडी रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, स्टार्ट मेथड अवेलेबल इन थ्रेड क्लास। लेकिन ये जो स्टार्ट नाम की मेथड है ना, ये थ्रेड क्लास के अंदर है। किसके अंदर है, थ्रेड क्लास के अंदर। सो व्हेन वी कॉल दिस स्टार्ट मेथड वी नीड ऑब्जेक्ट। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी,
ऑब्जेक्ट की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। किसकी ऑब्जेक्ट? वी नीड ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। हमें किस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी? तो थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। चलिए, इतना तो समझ गया कि स्टार्ट नाम की मेथड रन नाम की मेथड को रेडी करती है। दूसरी चीज, अगर स्टार्ट को कॉल करना है तो हमें थ्रेड क्लास का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। चलिए अब हम इस डिमांड को पूरी करते हैं। हम जाते हैं वापस अपने प्रोग्राम में, आते हैं। देखो सर, अब रन नाम की मेथड में जो भी लॉजिक, अभी और लॉजिक चेंज करूंगा मैं जाता हूं यहाँ पे सर, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे रन नाम की मेथड को डंप करना है तो मुझे स्टार्ट नाम की मेथड की जरूरत पड़ेगी। और अगर मुझे स्टार्ट, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर मुझे रन नाम की मेथड को कॉल करना है, अगर मुझे रन नाम की मेथड को कॉल करना है तो मुझे स्टार्ट नाम की मेथड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ही रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करती है, एग्जीक्यूट नहीं करती, रेडी करती है। लेकिन अगर स्टार्ट नाम की मेथड को मुझे कॉल करना है तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट लगेगा, मुझे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। मुझे किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? थ्रेड क्लास का। तो मैं जाता हूं, ये जो आप न्यू थ्रेड देख रहे हो, मैं जाता हूं यहाँ पे, बनाता हूं कंस्ट्रक्टर, ओपन क्लोज ब्रैकेट देता हूं यहाँ पे, और इसके अंदर देखो सर मैं क्या लिखता हूं लॉजिक। मैं जाता हूं यहाँ पे, प्राइवेट थ्रेड टी, प्राइवेट थ्रेड टी कर देता हूँ। टी थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके बोलता हूँ टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड बोलूंगा। देखो मैं ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूँ, थ्रेड क्लास का क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन सर, अगर आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि थ्रेड क्लास के पास जो होते हैं, अगर आपको याद होगा, थ्रेड क्लास के पास एक दो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर बताया था, और मैंने बताया था थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो पैरामीटराइज वाले में क्या क्या लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें क्या लगता है, फर्स्ट आर्गुमेंट में उसे चाहिए करंट रनिंग थ्रेड रेफरेंस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं उसका एक टाइप वन टाइप इन फर्स्ट आर्गुमेंट, इट एटलीस्ट वन टाइप रनेबल चाहिए। क्या चाहिए? एटलीस्ट वन टाइप क्या चाहिए? रनेबल चाहिए। मतलब कहने का ये है, फर्स्ट आर्गुमेंट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप क्या चाहिए? रनेबल। और सेकंड इसमें चाहिए थ्रेड नेम, जो मैं बता चुका था, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट एक ऐसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ क्या चाहिए? स्ट्रिंग। थ्रेड का नाम चाहिए, लेकिन किस फॉर्मेट में चाहिए? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो बस सर मैं जाता हूं, मुझे रनेबल का टाइप चाहिए, तो देखो सर, अगर मुझे रनेबल का टाइप चाहिए ना सर, तो देखो मुझे बताइए, फटाक से आंसर दीजिए, न्यू थ्रेड के टोटल टाइप कितने हैं? 2। टोटल 3 टाइप होंगे, 2 तो होंगे ही बेटा। न्यू थ्रेड है, रनेबल है, और एक हमेशा हर क्लास का एक सुपर टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा, तो तीसरा टाइप ऑब्जेक्ट रहेगा। याद रखना, इंटरफेस का एक टाइप कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ क्लास का ही एक टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो सर मैं जाता हूं यहाँ पे, देखो 2 आर्गुमेंट चाहिए, एक टाइप रनेबल। अब सर न्यू थ्रेड का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं है सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस। अब दिस लिखने से क्या होगा, दिस हमेशा करंट क्लास का रेफरेंस लाता है, तो दिस किसका रेफरेंस लाएगा? इस न्यू थ्रेड का। तो मुझे बताइए, थ्रेड को फर्स्ट आर्गुमेंट ऐसा टाइप चाहिए था जिसका एक टाइप रनेबल है, तो मुझे बताओ न्यू थ्रेड का एक टाइप रनेबल हो जाएगा, जिसके कारण दिस से इसका काम चल जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड आर्गुमेंट में थ्रेड का नाम चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं यहां जाके लिख देता हूं बंटी, कोई भी नाम दे देता हूं बंटी। तो देखो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। सर ये थ्रेड क्लास के 2 पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में सर आपने दिस क्यों दिया? सर मेरा कहना था फर्स्ट आर्गुमेंट में ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए जिसका एक टाइप क्या होना चाहिए? रनेबल।
तो मुझे बताओ दिस हमेशा किसकी बात करता है? करंट क्लास की। करंट क्लास कौन सी है? न्यू थ्रेड। तो दिस किसका रेफरेंस लाएगा? न्यू थ्रेड का। लेकिन आप बताइए न्यू थ्रेड का एक टाइप क्या है? रनेबल, इसलिए ये चल जाएगा। दूसरी चीज, थ्रेड का नाम चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने दे दिया बंटी। अब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। बनने के बाद अब मुझे क्या, मैं जाता हूं और बोल देता हूं टी डॉट स्टार्ट। प्लीज ध्यान से सुनिए, टी डॉट स्टार्ट। जैसे ही आप टी डॉट स्टार्ट बोलोगे, ये स्टार्ट नाम की मेथड क्या करती है? ये क्या करती है? इट विल डंप रन मेथड। इट विल डंप रन मेथड इनटू द मेमोरी। याद रखना सर, कॉल नहीं हुई रन नाम की मेथड, यहां पर कॉल नहीं होती, सिर्फ डंप होती है, रेडी करती है कि आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। अब मैं जाता हूं, जाने से पहले सर देखिए, मैं जैसे ही ना न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर आपने देखा, देखो मैंने माई थ्रेड के अंदर न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सर, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कॉल होते बराबर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो टी डॉट स्टार्ट से रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, आपकी रन नाम की मेथड मेमोरी में क्या हो चुकी होगी? डंप हो चुकी होगी। अब उसके अंदर का लॉजिक हम लिख लेते हैं। लूप चलाते 1 से लेके 5 तक, और प्रिंट करते हैं, और यहां लिख लेते हैं थ्रेड का नाम हमने क्या दिया है? बंटी। बंटी लिख लेते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं ट्राई थ्रेड डॉट स्लीप। मैंने बताया था आपको, थ्रेड डॉट स्लीप अगर आप बोलोगे, अगर मैं 1000 बोलता हूं तो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए कहीं तो भी कंट्रोल आपका चला जाएगा। 1 सेकंड के लिए कंट्रोल कहीं तो भी आपका क्या हो जाएगा? चला जाएगा। कहाँ जाएगा देखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कैच एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ई को प्रिंट कर दो, और इस तरह से एंड हो जाएगा फाइनली। अब मैं जाता हूं, कुछ नहीं किया मैंने, आई 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए कहीं तो भी जाएगा, 1 सेकंड के लिए कहीं तो भी जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। इस तरह से न्यू थ्रेड चलेगा। मैं जाता हूं, उसके बाद देखो, हमें चाइल्ड थ्रेड और मेन थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट करनी थी, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करनी थी। मैंने न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अब मैं जाता हूं यहां पर भी फॉर इंट I is equals to 1, I less than 5, I plus plus, लेस देन इक्वल्स टू 5 ले लेता हूँ। सर हाँ यस, आउट का स्पेलिंग से, सॉरी, आउट का स्पेलिंग वो नहीं है वहां पे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई मुझे बताएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? सर आउट का स्पेलिंग। अच्छा, आउट का स्पेलिंग, सिस्टम डॉट आउट, ओके ओके फाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ओके फाइन। मैं जाता हूँ फिर से मेन के अंदर जाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मेन, और आई ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ थ्रेड डॉट स्लिप। 1 सेकंड के लिए मेन कहीं तो भी जाएगा, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। सर पता है क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले मेन मेथड से शुरू होता है एग्जीक्यूशन। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस लाइन में से भी सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये ऊपर जाएगा न्यू थ्रेड के अंदर में, न्यू थ्रेड के अंदर में जाएगा, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर हो चुका है ऊपर, क्यों कर रहे हैं बताएंगे आगे। न्यू थ्रेड का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो क्या करेगा? न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा। आप जानते हैं दिस क्यों लिखा? क्योंकि पहले आर्गुमेंट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल हो। तो दिस किसका रेफरेंस ला रहा है? न्यू थ्रेड का, और न्यू थ्रेड ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट्स रनेबल बोला है, तो उसको मिल जाएगा उसका टाइप। और सेकंड आर्गुमेंट होती है थ्रेड का नाम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने टी डॉट स्टार्ट बोले, तो स्टार्ट ने क्या किया?
ये जो रन नाम की मेथड है इसको मेमोरी में क्या कर दिया, डंप कर दिया, कॉल नहीं किया सर, डंप किया कि आप रेडी हो जाओ, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है, तो ये रेडी हो गई। उसके बाद आया उसका रेफरेंस उठा के N1 में दे दिया, N1 का ऑब्जेक्ट बन गया। फाइनली एक लाइन में ये सारी चीजें हो गई। जैसे ही अंदर जाएगा, जाते बराबर पहली वैल्यू कितनी आई की 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, अंदर आएगा क्या करेगा, मेन को प्रिंट करेगा। मेन कितना प्रिंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जाएगा मेन की वैल्यू वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अज्यूम करिए सबसे पहले उसने मेन इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर दिया, मेन इक्वल टू 1 प्रिंट कर दिया सर। अब अंदर आया, उसके बाद एक सेकंड के लिए कंट्रोल कहीं तो भी गया। जैसे एक सेकंड के लिए कंट्रोल कहीं तो भी जाता है, तो इस बीच में ये चेक करता है कि कोई और थ्रेड है क्या, इस बीच में और चेक करता है कोई और थ्रेड है क्या। पता चलता है एक थ्रेड और है, और वो थ्रेड है N1 नाम की थ्रेड है। N1 नाम की थ्रेड के लिए ऑलरेडी स्टार्ट ने रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करके रखा हुआ था। तो अब एग्जीक्यूशन शुरू होगा रन का। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा क्या करेगा, प्रिंट करेगा, बंटी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बंटी 1। तो मैं जाऊंगा और यहाँ पे जैसे मैंने मेन 1 लिखा है, वैसे ही बंटी कितना प्रिंट हो जाएगा, बंटी भी 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वापस क्या करेगा, एक सेकंड के लिए फिर अंदर आएगा, और एक सेकंड के लिए कहीं तो भी बंटी जाएगा। उसी बीच में मेन का एक सेकंड खत्म हो जाएगा। तो मेन कहाँ पे छूटा था, 1 पे, अब आएगा 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है। तो क्या करेगा, जाएगा मेन इज इक्वल टू हो जाएगा 2, मेन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब मेन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो एक सेकंड के लिए मेन फिर से जाएगा। तो मेन कहाँ जाएगा, मेन जाएगा फिर से ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो देखेगा कोई और है कि हाँ ये किसमें छोटा था, 1 में, अब कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। अंदर आएगा क्या करेगा, बंटी कितना प्रिंट करेगा, 2। तो देखो अब बंटी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, एक सेकंड के लिए फिर बंटी कहीं तो भी जाएगा, तो देखेगा मेन, अब मेन का नंबर आ जाएगा, मेन कितने में छूटा था, 2 में। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 में छूटा था, प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करेगा, अब लिख के आ जाएगा मेन इज इक्वल टू 3, मेन इक्वल टू 3 बोल देंगे। जैसे ही मेन इक्वल टू 3 बोलेंगे, एक सेकंड के लिए कहीं तो भी चला जाएगा। अब वापस कहाँ आएगा, वापस आएगा फिर कितने में छोटा था, 2 में। अब ये भी हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करेगा, बंटी इज इक्वल टू 3 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, बंटी इज इक्वल टू 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक सेकंड के लिए बंटी कहीं तो भी जाएगा, और तब तक किसका नंबर आ जाएगा, मेन का। मेन कितने में छूटा था, 3 में। अब 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा तो क्या करेगा, जाएगा मेन इज इक्वल टू हो जाएगा 4। एक सेकंड के लिए मेन फिर से कहीं जाएगा, वापस किसका नंबर आ जाएगा, बंटी का नंबर आ जाएगा। बंटी आएगा, बंटी 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस आ जाएगा। बंटी कितना ले लेंगे, बंटी इज इक्वल टू 4 ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक सेकंड के लिए अब बंटी फिर वापस आएगा, बंटी एक सेकंड के लिए, क्योंकि थ्रेड डॉट स्लीप 1 मतलब 1 सेकंड, वापस मेन के पास आएगा। जब मेन के पास आएगा तो क्या करेगा, फिर से मेन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। पहले मेन कितने में छूटा था, 4 में, 5 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ अंदर आएगा तो क्या करेगा, मेन इज इक्वल टू 5। उसके बाद एक सेकंड के लिए कंट्रोल कहीं तो भी जाएगा, और तब तक बंटी का नंबर आ जाएगा। तो बंटी इज इक्वल टू 4 था, 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो बंटी भी कितना हो जाएगा, बंटी भी हो जाएगा 5। बंटी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके लिए फिर क्या होगा, वापस बंटी थ्रेड डॉट्स एक सेकंड के लिए वापस आएगा मेन। अब मेन की वैल्यू हो जाएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, और लूप से बाहर। लेकिन कौन से लूप से, मतलब ये लूप खत्म हो जाएगा। अब देखे कोई और थ्रेड है क्या, हाँ अभी भी बंटी थ्रेड बाकी, अब बंटी हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फेल्स, और लूप से बाहर। सर आप देखिए, आज तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं था कि लूप से बाहर आए और दूसरा लूप एग्जीक्यूट करे, लूप से बाहर आए दूसरा लूप एग्जीक्यूट करे, ऐसा कभी हुआ नहीं सर। लेकिन ये चीज मल्टी थ्रेडिंग में हो रही है। दूसरी चीज, मैं आपसे जनरल एग्जांपल पूछना चाहता हूँ, आप में से कभी किसी ने कॉन्ट्रा खेला है क्या, या कोई ऐसा गेम खेला है क्या, जैसे पबजी वगैरह आप लोगों ने तो खेले होंगे, कोई ना कोई बंदूक वाले गेम तो खेले होंगे, खेले हैं कि नहीं खेले आप लोगों ने, बताइए, आंसर दीजिए। हेलो। यस सर, खेले। अब अगर आपने खेले हैं तो मुझे ये बताइए, जब आप गेम खेलते थे तो हमेशा आपका दुश्मन हमेशा एग्जैक्ट क्या उसी पोजीशन पे मिलता था क्या, एग्जैक्टली सेम,
क्या आगे पीछे मिलता था कई बार? रैंडम लोकेशन सर। करेक्ट, रैंडम लोकेशन पे मिलता था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे मिले, कभी कभार ऐसा हो भी जाता था, कभी कभार ऐसा नहीं भी होता था। सर वो नथिंग बट मल्टी थ्रेडिंग ही थी। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया, मैंने आपको एग्जीक्यूट करना बताया, लेकिन सर आप जब रन करोगे ना मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम, तो कोई जरूरी नहीं सर कि आउटपुट ऐसा ही आए, कोई जरूरी नहीं है आपका आउटपुट ऐसा आएगा, आपका आउटपुट आगे पीछे भी हो सकता है। देखिए मैं इसको थोड़े देर के लिए ना कमेंट करके रख देता हूं, इस आउटपुट को मैं आपको बताता हूं। मैं जाता हूं, इसको सेव करता हूं मल्टी थ्रेडिंग में, माई थ्रेड वन डॉट जावा के नाम से सेव करता हूं। अब देखिए सर मैं रन कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया, और लेकिन ये आउटपुट जो एग्जैक्टली सेम है इसकी कोई गारंटी नहीं क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग है सर। आप मुझे बताइए सर, सबसे पहली चीज, मैंने ये लाइन क्या कर रही है, अब आप मुझे बताइए। सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रही है। इसका सर न्यू थ्रेड थ्रेड का। न्यू थ्रेड का या थ्रेड का? सर थ्रेड का। करेक्ट, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। जब मैंने टी डॉट स्टार्ट किया तो क्या हुआ? सर रन को डंप किया गया। क्या मीनिंग होता है उसका? सर वो सर वो स्टार्ट नहीं, वो रेडी, हाँ रेडी रेडी होगा वो रेडी होती है, ओके, रन। करेक्ट। तो मैं आपसे एक बेसिक चीज पूछना चाहता हूं, ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का मेरा टारगेट क्या हुआ? क्यों बनाया मैंने इसको? नहीं बनाता तो क्या मेरा काम नहीं चलता क्या? सर हम स्टार्ट को कॉल नहीं कर सकते ना। स्टार्ट को कॉल नहीं कर सकते, मतलब स्टार्ट को कॉल करने के लिए हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, करेक्ट? यस सर। 100% करेक्ट। सर अगर मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता नहीं तो स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कर पाता नहीं, और अगर स्टार्ट नाम की मेथड में अगर कॉल करता नहीं तो रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप होती नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर। मुझे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट करने का एक यही रास्ता दिखा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं अगर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता नहीं तो स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कर पाता नहीं, क्योंकि स्टार्ट नाम की मेथड आखिर किसके अंदर है? थ्रेड क्लास के अंदर। ये चीज याद रखना सर। ये दो लाइनें, ये लाइन इसलिए लिखी गई है क्योंकि आगे चल के ये लाइन सिंपल भी हो सकती है, लेकिन आपको ये चीज मैं पूछूंगा कि मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया था, तो आपका आंसर हमेशा रहना चाहिए सर हमें स्टार्ट नाम की मेथड कॉल करनी थी इसलिए हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हमें स्टार्ट नाम की मेथड क्यों कॉल की? क्योंकि हमें रन नाम की मेथड को मेमोरी में क्या करना था? डंप करना था। चलिए अब हम जाते हैं डी ड्राइव, सीडी, जावा बैच, सीडी, मल्टी थ्रेडिंग, और जावा सी, माई थ्रेड वन डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, नो एरर, जावा माई थ्रेड। सर मैं आपको फिर बताता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मेन पहले आए या फिर बंटी पहले, आगे पीछे हो सकता है। देखो मैं इंटर करता हूं, मेन बंटी, मेन बंटी, मेन, देखो बंटी आ गया बीच में, देखा? अगर आप गौर से देखोगे तो पहले मेन बंटी आया, फिर मेन बंटी आया, फिर बंटी मेन आया, बंटी मेन आया, और फिर मेन बंटी आ गया। इसी को मैं दोबारा रन करूंगा ना सर, फिर देखना आउटपुट हो सकता है चेंज हो जाए। मेन बंटी देखो फिर चेंज हो गया, मेन बंटी, बंटी मेन, बंटी मेन, बंटी मेन, बंटी मेन। अरे सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टी थ्रेडिंग, इसी को मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है सर।
अब मैं थोड़ा सा इसका टाइम चेंज कर लेता हूँ, जैसे 1000 की जगह मैं 500 दे देता हूँ, मतलब आधा सेकेंड। यहां पर भी मैं 1000 की जगह आधा सेकेंड दे देता हूँ। सर आप जो गेमिंग देखते हैं ना, कुछ इस तरह से ही होता है, मतलब इस तरह की मल्टी थ्रेडिंग होती है, उसमें कई सारे थ्रेड बना दिए जाते हैं। अभी तो मैंने एक थ्रेड बनाया, देखेंगे हम मल्टीपल थ्रेड भी हम बनाएंगे। मैंने चेंज किया, मैं फिर से कंपाइल करता हूं, रन करता हूं, देखो फास्ट हो गया। आप देखोगे मेन बंटी मेन बंटी मेन बंटी बंटी मेन बंटी मेन। फिर से मैं दोबारा रन करूंगा तो आपको फिर आउटपुट क्या मिलेगा। इसलिए मेरे ऊपर डाउट मत करना कि सर को नहीं आता, सर को तो नहीं समझता, सर ने तो बताया कुछ और था, हमको बुद्धू बना दिया सर ने, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग है सर, कोई भी आगे पीछे चल सकता। मेन बंटी मेन बंटी मेन बंटी मेन बंटी मेन बंटी, देखो इसमें सेम आया। जबकि इसमें देखोगे मेन बंटी मेन बंटी मेन बंटी बंटी मेन बंटी मेन। तो सर आप देख सकते हो इस तरह से ये चीजें हैं।